बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक लिमिट का बहुत ही सुंदर फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला क्या था भाई? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बच्चों हमने लास्ट क्लास में सीखा था और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में हम कुछ और नए फॉर्मूले भी आज सीखने वाले हैं भाई। बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो सारे क्वेश्चन किए थे उनमें लिमिट ऐसे x टेंस टू 0 ही लिखा हुआ था। आज हम कुछ उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिनमें यहाँ 0 नहीं लिखा होगा। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/4। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/4। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आइए एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहले तो एक वो बेसिक तरीका आपको बताते हैं जो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में काम करने वाला है। फिर एक दूसरा मेथड जो इस क्वेश्चन में काम करेगा, मतलब जैसे उसमें साइन कोस लिखा है इसमें काम करेगा। तो फर्स्ट मेथड आप समझिएगा क्या है जी। फर्स्ट मेथड में हम बच्चों क्या करेंगे, हम ये लिमिट को चेंज करने वाले हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उससे लिमिट चेंज हो जाएगी। और याद करिए कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x माइनस π/4, x माइनस π/4 को आप h पुट कर दीजिए, x माइनस π/4 को h पुट कर दीजिए। अब ये देखो x माइनस π/4 कैसे आया भाई, ये रहा x और ये रहा π/4, ठीक है ना। इससे इसको माइनस कर देना है। x माइनस π/4 को क्या पुट करना है? h पुट करना है बच्चों। आप इसके बदले चाहें तो x प्लस π/4 को भी h पुट कर सकते हैं, दोनों से सेम ही बात पड़ेगी। तो x माइनस π/4 को बच्चों हमने h पुट किया। अब बच्चों x π/4 को टेंस कर रहा है, तो बताओ h किसको टेंस करेगा? ये टेंस करेगा बच्चों 0 को। अरे यदि x का वैल्यू π/4 हो गया तो x माइनस π/4 का वैल्यू तो 0 हो गया ना, तो h 0 को टेंस करेगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जी यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा π/4 प्लस h। तो जहां भी x दिखाई दे उसको आप π/4 प्लस h लिख दीजिए। सो इट्स साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h अपॉन h। भाई नीचे x माइनस π/4 था, उसी को तो h पुट किया है। अब देखिएगा अब हुआ क्या आपका, ऐसा करने से जो आपका लिमिट था वो h टेंस टू 0 ही बन गया है। अब आप यहाँ क्या करिए, साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले यूज कर लीजिए। तो ये बनेगा साइन π/4 कॉस h प्लस कॉस π/4 साइन h माइनस कॉस a प्लस बी कॉस π/4 कॉस h। भाई कॉस a प्लस बी का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें बीच में माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन π/4 साइन h। ऐसा बच्चों बन गया है। और पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा है बच्चों h। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन π/4 और कॉस π/4 का वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई साइन π/4 1/√2 होता है, कोस π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो सब 1/√2 बन गए। तो 1/√2 को यहाँ लिख लो, 1/√2 को यहाँ लिखा, h को भी इसके साथ ही लिख लो। तो अंदर क्या बचा? यहाँ बचा बच्चों कॉस h प्लस साइन h। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस कॉस h, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन h। तो अब देखो यहाँ से बच्चों ये कॉस h ये माइनस कॉस h से कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 2 साइन h। तो क्या बना रहे, लिमिट h टेंस टू 0 1/√2 और यहाँ बच गया 2 साइन h अपॉन h, 2 साइन h अपॉन h।
अब बच्चों साइन h अपॉन h का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू क्या आ गया अभी 2 अपॉन रूट 2, और 2 अपॉन रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 2। तो बच्चों आंसर आ गया अपना रूट 2। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई भी। तो जब भी आपका ये लिमिट ऐसे जीरो को टेंस नहीं कर रहा हो तो आप क्या करें, x से ये वाला वैल्यू माइनस करें और उसको h पुट कर दीजिए, तो h आपका जीरो को टेंस करने लगेगा और फिर जैसे पहले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उन्हीं के जैसा बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों इसका हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड बच्चों हम देखेंगे। सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, h वगैरह का कुछ पुट नहीं करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को यहां लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। अब बच्चों इसमें हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और इसका जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। देखिएगा जी, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जब भी ऐसा a साइन x प्लस b कॉस x का फॉर्म होता है तो उसको हम रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देखो जिसको हम कर रहे हैं सॉल्व, तो बच्चों जो अपना साइन x माइनस कॉस x है इसको आप रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई रूट 2 साइन x माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस x। अब बच्चों ये जो 1 बाई रूट 2 है इसको कोस पाई बाई 4 और इस 1 बाई रूट 2 को साइन पाई बाई 4 लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा रूट 2 साइन x कोस पाई बाई 4 माइनस कॉस x साइन पाई बाई 4, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब ध्यान से देखो ये कोई फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया है, ये साइन x माइनस पाई बाई 4 बच्चों बन गया है। अब ये वाला वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, देखो क्या बना, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 रूट 2 साइन x माइनस पाई बाई 4 अपॉन x माइनस पाई बाई 4। आप देखो जी, आप ये देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। भाई फॉर्मूला क्या सिखाया था, जो साइन के अंदर एंगल में लिखा है वही अपॉन में लिखा होना चाहिए और वो जीरो को टेंस करना चाहिए, तो आंसर आपका 1 आता है। अब यहां देखो साइन के अंदर क्या लिखा है, x माइनस पाई 4, नीचे भी क्या लिखा है x माइनस पाई बाई 4, दोनों सेम है। क्या ये जीरो को टेंस कर रहा है, बिल्कुल टेंस कर रहा है। अरे भाई x पाई बाई 4 को टेंस कर रहा है तो x माइनस पाई बाई 4 तो जीरो को टेंस करेगा। चाहो तो एक बार दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, इसको आप ऐसे लिख लो, x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू 0 रूट 2 साइन x माइनस पाई बाई 4 अपॉन x माइनस पाई बाई 4। तो आप देखो बच्चों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 1 हुआ तो रूट 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया बच्चों रूट 2। बात समझ में आ गई। तो दो तरीके हैं भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप x को पाई बाई 4 प्लस h लिख लो, या तो ऊपर वाले को ऐसे कन्वर्ट कर दो और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बात क्लियर हुई बच्चों भी। एक क्वेश्चन और बच्चों करेंगे इसी के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बिल्कुल इसी के जैसा है और ये हम आपको खाली सेकंड वाले मेथड से हम सॉल्व करके दिखाएंगे और फर्स्ट वाले मेथड से आपको सॉल्व करके बताना है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 रूट 3 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 6। सेकेंड मेथड जो हमने सीखा है उससे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई ये जो आपका न्यूमरेटर में लिखा है इसको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए क्या क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ए की जगह लिखा है रूट 3, बी की जगह लिखा है 1, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये जो रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगी, तो रूट 3 बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स।
अब बच्चों ये जो √3/2 है इसको लिख दो आप cos π/6, और दूसरे वाले में जो 1/2 है उसको आप लिख दो sin π/6। अभी देखो sin a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो ये बन गया 2 sin x माइनस π/6। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया जी? सो लिमिट x टेंस टू π/6 √3 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/6, ये बन जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू π/6। √3 sin x माइनस cos x को आप लिख पाएंगे 2 sin x माइनस π/6, और अपॉन में भी है x माइनस π/6। sin x माइनस π/6 अपॉन x माइनस π/6, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1, तो आंसर आ गया 2 × 1 मतलब कि 2। तो इस तरीके से बच्चों इनको हम आप सॉल्व कर पाएंगे। अब सेकंड मेथड से, मतलब जो दूसरा तरीका था उससे आप लोग इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस sin a अपॉन x माइनस a। इसमें भी क्या करना है भाई आपको? वैसे इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो वो है जिसको x को आप a प्लस एच पुट करेंगे, और दूसरा जिसमें x को a प्लस एच पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। दोनों तरीके से हम आपको बता रहे हैं। पहले हम a प्लस एच पुट करने वाले से, x को आप पुट कर दीजिए a प्लस एच, x को पुट कर लीजिए a प्लस एच बच्चों। तो x बच्चों a को टेंस कर रहा है, इसलिए h आपका 0 को टेंस करेगा। क्या बन जाएगा जी क्वेश्चन? लिमिट h टेंस टू 0 sin a प्लस एच माइनस sin a अपॉन h। अब बच्चों यहाँ sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। क्या था फॉर्मूला भाई sin c माइनस sin d? याद है क्या रे बच्चों? यहाँ याद दिला देते हैं। sin c माइनस sin d ये हुआ करता है बच्चों 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2, ये होता था जी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें आप यूज कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा भाई? 2 cos, दोनों एंगल्स को ऐड कर दो तो 2a प्लस एच और अपॉन 2, फिर साइन, अब माइनस कर दो, a प्लस एच से a को माइनस करोगे तो बचा h और अपॉन 2, और नीचे कितना लिखा है भाई? नीचे लिखा है h। अब देखो यहाँ साइन के अंदर है h अपॉन 2 और यहाँ है h, तो इसका s सेम बनाने के लिए क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बच्चों। अब देखो जी साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो पार्ट बचा है उसमें h को आप 0 पुट कर दो। इसमें h को 0 पुट कर दो तो ये बनेगा 2a प्लस 0 अपॉन 2, और भाई 2a प्लस 0 अपॉन 2 का मतलब तो a हो गया, तो ये आ गया बच्चों cos a। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? उसमें आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ही यहाँ sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे बच्चों। देखिए दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही यहाँ sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस a अपॉन 2 और sin x माइनस a अपॉन 2, और बच्चों डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में x माइनस a। भाई ऊपर साइन के अंदर x माइनस a अपॉन 2 आ गया है, तो नीचे भी ऐसा ही बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों देखो जो साइन के अंदर एंगल में लिखा है बिल्कुल सेम वही नीचे लिखा है, और वो 0 को भी टेंस कर रहा है। भाई x a को टेंस कर रहा है तो x माइनस a तो 0 को टेंस कर रहा है ना, तो ये जो होगा साइन x माइनस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a अपॉन 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर ये वाले 2 से ये वाले 2 को आप कैंसिल कर देंगे, और बाकी में x जगह a पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? cos
ए प्लस ए अपॉन टू, ए प्लस ए अपॉन टू मतलब कि ए ही बन जाएगा और वैल्यू आ गया बच्चों कॉस ए। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे ए प्लस एच पुट करके भी बच्चों कर सकते हैं। आइए और देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन एक्स माइनस 2। ये बच्चों क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको क्या है, करने के तरीके तो हमेशा दो हो ही सकते हैं। तो x को आप 2 प्लस एच पुट कर दो, x को पुट कर दीजिए 2 प्लस एच, तो h टेंस टू 0 तो बच्चों बन ही जाएगा, तो h टेंस टू 0। ऊपर देखो क्या बनेगा, 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच माइनस 2, और नीचे क्या बनेगा भैया, 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस एच और प्लस साइन एच। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 माइनस एच माइनस 2, और डिनोमिनेटर में देखिएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 माइनस 4h प्लस साइन h। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों न्यूमरेटर में देखो क्या क्या कैंसिल हो गया रे, न्यूमरेटर में देखो कांस्टेंट कैंसिल पूरा हो रहा है, ये 4 है और ये -2 और -2 है, तो 0 हो गया ना। तो बचा क्या, एक तो बचा है एच स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एच वाले में देखो 4h माइनस एच, तो ये बन गया बच्चों 3h। नीचे देखो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4h ये -4h से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस साइन एच। ऐसा बच्चों बना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आते हैं भाई, तो इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे h से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे h से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बचेगा h प्लस 3 और नीचे बचेगा h प्लस साइन h अपॉन h। अब भाई बच्चों लिमिट इसमें पुट करेंगे तो भाई साइन h अपॉन h तो हो जाएगा 1 और ये h की जगह रखोगे 0, तो क्या बन गया वैल्यू 0 प्लस 3 अपॉन 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया बच्चों 3। तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। तो यदि आपका लिमिट 0 को टेंस ना कर रहा हो, यहाँ x टेंस टू 0 ना हो, कुछ और हो, तो आप क्या करेंगे, x को वो जो भी है उसमें प्लस h करके लिख देंगे, तो उससे लिमिट में h टेंस टू 0 आ जाएगा और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आओ बच्चों एक बहुत ही बढ़िया सा आपका जेई का क्वेश्चन कराते हैं। जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में निकालना था आपको द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव integer a for which limit x tends to 1 minus ax plus sin x minus 1 plus a upon x plus sin x minus 1 minus 1 whole power 1 minus x upon 1 minus root x is equal to 1/4। देखो जी कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये एक लिमिट दी है, इस लिमिट का वैल्यू आपको गिवन है 1/4। तो आपसे a का वैल्यू पूछा गया, a का लिस्ट वैल्यू पूछा, a का लार्जेस्ट
सबसे बड़ा वैल्यू ए का पूछा गया है और ए नॉन नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। तो इस लिमिट को बच्चों आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, यहाँ बेस में कुछ लिखा है और कुछ पावर में लिखा है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो पावर है ना उसको देख लेते हैं वो किसको टेंस कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ये कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करो भी, ऊपर आप फैक्टर कर दो, जो 1 माइनस एक्स है, एक्स को आप रूट एक्स का होल स्क्वायर समझो इसको, अरे ऐसे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसे समझो ना। और आप ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको भी 1 का स्क्वायर लिख दो। तो जब ऐसा आप करोगे बच्चों तो ऊपर क्या बनने वाला है, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, और 1 माइनस रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस रूट एक्स। और इसमें एक्स को 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 2। तो बच्चों ये जो पावर है ये 2 को टेंस कर रहा है, ये पावर 2 को टेंस कर रहा है, 2 नहीं है 2 को टेंस कर रहा है। अब बच्चों यदि पावर 2 को टेंस कर रहा है और आंसर 1/4 लाना है तो बेस किसको टेंस करना चाहिए, बताओ जी बेस क्या होना चाहिए, मतलब किसकी पावर 2 करने पे वैल्यू 1/4 आएगा, ऐसा आपको सोचना है। बच्चा कह रहा है सर इसमें तो 2 केस बन सकते हैं। 2 केस कैसे बन सकते हैं भाई, आपसे यही तो पूछा गया है कि एक नंबर है अपना अल्फा, उसकी पावर 2 करके 1/4 लाना है। तो अल्फा की 2 वैल्यू हो सकते हैं, 1/2 और -1/2, प्लस 1/2 हो सकता है और -1/2 हो सकता है बच्चों। मतलब कि इसका वैल्यू यदि 1/2 हुआ तो ये 1/2 को टेंस किया, वो 2 को टेंस किया तो 1/2 की पावर 2 बन गई तो 1/4 बन गया, या ये -1/2 हुआ और वो 2 हुआ तो भी 1/4 बन गया। ऐसे 2 केस समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होना है बच्चों, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार सीखा था, आपको याद हो, उसमें आपको क्या बताया था, यदि कभी भी पावर वेरिएबल है तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, पावर वेरिएबल है तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहां देखो ये जो हमने कैलकुलेशन किया इसमें तो हमने पावर को एग्जैक्ट 2 माना है ना, तो यदि पावर एग्जैक्ट 2 होगा तो अल्फा 1/2 हो या -1/2 हो आंसर 1/4 आ जाएगा। लेकिन यदि एग्जैक्ट 2 ना हुआ, 2 को टेंस करेगा तो फिर क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला प्रॉपर्टी काम करेगा, पावर वेरिएबल हो गया। ये पावर है वेरिएबल ही तो है, पावर वेरिएबल है तो बेस कैसा नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना इंपॉर्टेंट बात। तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, सिर्फ पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का 1/2 आएगा। देखो जी इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है कि पावर वेरिएबल है तो बेस नेगेटिव नहीं होगा, तो जो इसका बेस का वैल्यू है वो सिर्फ 1/2 होगा, -1/2 नहीं लेना है बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्या बचा कि ये जो लिमिट है इसका वैल्यू 1/2 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 तरीके, या तो वही आप सब्स्टिट्यूशन से करें, x-1 को आप h पुट कर लें, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, x टेंस टू 1, इसमें क्या करिए जो साइन x-1 है इसको तो यहीं रखिए, आप इन दोनों से आप माइनस का a कॉमन ले लीजिए तो ये यहाँ x-1 बन जाएगा। इसमें भी देखो साइन x-1 है ही, और प्लस इन दोनों को एक साथ ले लो तो x-1 और इक्वल्स टू 1/2 आपको गिवन है। अब चाहो तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो और या तो x-1 को आप h पुट कर दो। चलो कुछ सेकंड के लिए हम आपको कमजोर बच्चे ही मान रहे हैं और x-1 को h पुट कर देते हैं। तो x-1 को बच्चों h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 बन जाएगा और ये बनेगा साइन h माइनस a इंटू एच अपॉन साइन h माइनस h और इक्वल्स टू 1/2। अब ऐसे वाले लिमिट कैसे सॉल्व होते थे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इसमें हम h से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को h से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h माइनस a अपॉन साइन h अपॉन h प्लस 1, साइन h अपॉन h प्लस 1 और इज इक्वल टू 1/2।
अब बच्चों इसमें क्या करना है आपको जी, लिमिट पुट कर देना। साइन एच अपॉन एच हो गया 1, ए तो कांस्टेंट है, साइन एच अपॉन एच हो गया 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सो 1 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वही 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 और 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 है बच्चों, तो ए का वैल्यू कितना आ गया है, ए का वैल्यू 0 आ गया। तो ए का एक ही वैल्यू आया है और ये देखो नॉन नेगेटिव भी आया है, तो इसलिए आंसर हो गया 0। तो ए का वैल्यू बच्चों होगा 0। बच्चों यदि आपने -1/2 लेके इसको सॉल्व किया होता तो वहां से भी ए का वैल्यू आ जाता और वो ए का वैल्यू इससे बड़ा ही आता। तो यदि आपको वो कंसेप्ट में गड़बड़ कर दोगे या -1/2 भी ले लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना आप। यदि पावर कभी भी वेरिएबल हो, यदि पावर कभी वेरिएबल है तो बेस कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन किए, या कहो मेनली तो हमने एक ही फॉर्मूले से ही किए। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब एक दूसरा फॉर्मूला बच्चों बनाते हैं। बच्चों जब एक्सपेंशन सीखे थे ना लास्ट क्लास में, उन्हीं का यूज करके सब बना रहे हैं। अब बच्चों हम निकालना चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए करना क्या रे, आप e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे। e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये बच्चों इसका एक्सपेंशन था, इसमें -1 है और अपॉन x है बच्चों। अब देखो जी, ये वाले 1 से ये वाला 1 कट गया और ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, आप देखो फाइनली x टेंड्स टू 0, ये बचेगा 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस, ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसमें x को आप 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर दिए तो बचा कितना, बचा सिर्फ 1, तो वैल्यू इसका आ गया बच्चों 1। तो एक और नया फॉर्मूला तैयार हमारे लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। बच्चों बिल्कुल ऐसी एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं a टू द पावर x का। a टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों, वो e की पावर x के जैसा ही होता है, बस उसमें यहां x के मल्टीप्लाई में ln a और आ जाता है। तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इसको भाई, जब उसका एक्सपेंशन लिखेंगे a की पावर x का, तो यहाँ x के मल्टीप्लाई में ln a आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद ln a आएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, ln a। बिल्कुल उसी के जैसा है। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए, या कहो यही वाला याद हो जाए तो ये उससे अपने आप ही आ जाएगा, a की जगह आप e पुट कर देंगे। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x ln a होता है बच्चों। फॉर्मूले को फील करना है भैया, फील। जो e की पावर में लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, जो e की पावर में लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, और 0 को टेंस करना चाहिए, तो आंसर आएगा 1। सेम बात यहाँ भी है, जो a की पावर में लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, जो a की पावर में लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, और 0 को टेंस करना चाहिए, तो आंसर आएगा ln a बच्चों। फॉर्मूले याद हो गए, आइए अब इनसे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा बच्चों पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब देखो जी फॉर्मूले में क्या सीखा है, फॉर्मूला ये कहता था जो e की पावर में लिखा है वही अपॉन में लिखा होना चाहिए, ऐसा होएगा तो आंसर 1 आएगा। अब यहां e की पावर में तो 2x लिखा है और अपॉन में x लिखा है, तो अपॉन में भी कितना बना लो, अपॉन में भी बना दो बच्चों आप 2x। तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो पावर में भी 2x, नीचे भी 2x, और x 0 को टेंस कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंस कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1 और इनटू में लिखा है 2, तो आंसर आ गया बच्चों 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0
ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन x। ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन x। बच्चों ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, देखिए कैसे कैसे। एक बच्चा कहता है सर इसमें ना फॉर्मूले में तो ई की पावर x के माइनस में 1 लिखा होना चाहिए था, इसमें -1 लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है तो मैं अपनी तरफ से लिख दूं। क्या लिखना चाहता है बच्चा? बच्चा चाहता है कि ऐसा लिखा होना चाहिए था, ई की पावर 3x के माइनस में 1 लिखा होना चाहिए था, और ई की पावर 2x के भी माइनस में 1 लिखा होना चाहिए था। ऐसा लिखा होना बच्चों चाहिए था। तो जैसा हमें चाहिए था हमने तो वैसा भैया लिख दिया है। आप देखेंगे इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया। ऐसा करने में हमने यहाँ -1 किया और एक माइनस के साथ एक और -1 किया, तो कुल मिला के हिसाब तो बराबर ही हो गया। और ये -1 ये माइनस +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप क्या करें, आप अलग अलग डिवाइड कर लो। सो लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब बच्चों इसमें देखो पावर में 3x लिखा है या नीचे x लिखा है, तो क्या करें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे इसमें ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो बच्चों e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x का वैल्यू 1 होएगा, इंटू में 3 लिखा है तो 3 इंटू 1 माइनस वो हो जाएगा 2 इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया फाइनली बच्चों? आंसर आ गया है 1। एक बच्चा कहता है सर एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। भाई ये जो अपना लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन x। अब इसमें हमें 1 ही तो बनाना है, तो 1 बनाने का तो एक और तरीका है। हम न्यूमरेटर से e की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं। e की पावर 2x बच्चों यदि हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 3x के पास तो क्या बचेगा, e की पावर x, और माइनस में हो जाएगा 1 और अपॉन में लिखा है x। तो अब e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये जो e की पावर 2x है इसमें x को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 0 और इसका वैल्यू हो गया 1, और e की पावर 0 का वैल्यू भी कितना होता है 1, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो +1 -1 कर लो, और या तो e की पावर 2x को बच्चों आप कॉमन ले लीजिएगा। आइए और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा कुछ है भाई। लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x। अब इसमें a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा ना जो ln आता है, तो इसमें भी आप क्या करो वही +1 -1 कर लें भाई। +1 -1 कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x माइनस 1। ऐसा करने से बच्चों कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल ही हो जाना है। आप अलग अलग अपॉन में करो। सो इट्स लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ऐसा बच्चों बन गया है। बच्चों 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा ln 3, और 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा ln 2। लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ln 3/2। ln 3/2 बच्चों आंसर हुआ। इसको भी चाहें तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, 2 की पावर x कॉमन लेने वाले मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, उससे भी इतने ही आराम से सॉल्व हो जाएगा रे। आइए और देखिए एक क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x अपॉन साइन x। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप न्यूमरेटर में देखो जी a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x लिखा हुआ है। दो तरीके करने के हैं वही।
या तो वही +1 - 1 कर लो या तो कॉमन लेने वाला। पहले वाले में +1 - 1 किया था, तो इस बार हम कॉमन लेने वाला तरीका आपको सिखा देते हैं। तो कॉमन ले लो बच्चों, यहां से आप a की पावर -x, a की पावर -x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा a की पावर 2x - 1। अब बच्चों a की पावर 2x - 1 है, तो इसके अपॉन में कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। पहले से हमारे पास क्या था, हमारे पास था sin x, तो sin x को बच्चों यहां लिख दो। अब देखो बच्चों, a की पावर 2x - 1 अपॉन 2x, इसका वैल्यू हो जाएगा ln a। भाई याद रखना, पावर जो पावर में वही अपॉन में होना चाहिए। x अपॉन sin x हो जाएगा 1, यहाँ से 2 बच जाएगा। और जो a की पावर -x है, इसमें x को आप 0 पुट कर दोगे, तो देखो क्या बन गया, a की पावर 0 ln a की पावर 0 ln a और इंटू 2। a की पावर 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ ln a। ट्वाइस ऑफ ln a बच्चों आ गया अपना आंसर। तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। आइए और करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ab की पावर x माइनस a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसमें देखो जी, ऊपर बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, a की पावर x, b की पावर x वाले। तो ऊपर वाले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे होएगा रे सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स को आप देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, इनसे कॉमन आ सकता है a की पावर x। a की पावर x कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, b की पावर x और यहाँ -1। लास्ट 2 से आप माइनस साइन कॉमन ले लो, तो b की पावर x -1 और अपॉन में है बच्चों x स्क्वायर। अब ऊपर से b की पावर x -1 कॉमन ले लो आप, तो देखो ये क्या बन गया है, लिमिट x टेंस टू 0, b की पावर x -1 कॉमन लिया तो बच गया अंदर a की पावर x -1। बच्चों नीचे x स्क्वायर है, और देखो a की पावर x -1 को क्या चाहिए, 1x चाहिए, b की पावर x -1 को क्या चाहिए, 1x चाहिए। तो उस x स्क्वायर को हमने बांट दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया जी। तो आप देखो बच्चों, b की पावर x -1 अपॉन x क्या बन गया, ln b। और बच्चों a की पावर x -1 अपॉन x क्या बन गया, ln a। तो आंसर कितना आ गया जी, ln b इंटू ln a। देखो कितना ज्यादा आसान है जी। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा हुआ, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर x अपॉन x क्यूब, e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर x अपॉन x क्यूब। तो कैसे करना है भाई, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। भाई e की पावर x कॉमन लेंगे, -1 वाला फीलिंग आ जाएगा ना। x टेंस टू 0, e टू द पावर x बच्चों हमने कॉमन लिया, तो ऊपर बचा है e की पावर sin x माइनस x -1 और अपॉन में है बच्चों x क्यूब। अब देखो जी बच्चों, e की पावर में sin x माइनस x बन गया है, तो इसलिए अपॉन में भी तो वही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर sin x माइनस x -1 अपॉन sin x माइनस x। मल्टीप्लाई डिवाइड किया जी, अभी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin x माइनस x अपॉन x क्यूब। अब इसमें बच्चों देखो ये वाला जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगा, सबको आप अलग अलग बनाओ। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x, दूसरा क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x माइनस x -1 अपॉन sin x माइनस x। और लास्ट में ये
x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई। साइन एक्स का यहाँ एक्सपेंशन यूज कर दीजिए। क्या था एक्सपेंशन? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स और अपॉन में है एक्स क्यूब। अब यहां देखो स्टार्टिंग में x को यहां 0 पुट कर दो तो इसका वैल्यू आ गया e टू दी पावर 0। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है, जैसा पावर में लिखा है वैसे ही बिल्कुल नीचे लिखा है, और x को 0 रखने से ये 0 ही हो रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। और लास्ट में क्या रहा जी, उसको देखो, लिमिट x टेंस टू 0। भाई ये वाले x से ये वाला x देखो ना कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आके इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ e की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो टोटल 1 ही हो गया है। अब बाकी में x को आप 0 रख दो तो आगे वाले सब तो 0 हो जाएंगे। बचा कितना? -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। तो बच्चों आंसर आ गया -1 अपॉन 6। तो सिंपली आपको क्या है भाई, जो भी e की पावर में बन जाए बिल्कुल उसके जैसा नीचे बनाना है। फॉर्मूला जैसा होता वैसा बना लो, जो जरूरत पड़े उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट जो हो उसको आप फिर अलग से सॉल्व कर लो। आइए और करते हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। एक बढ़िया सा आपको क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, जेईई एडवांस में पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है, लेट m and n, let m and n be two positive integers greater than 1, m and n two positive integers greater than 1 if limit alpha tends to 0 e to the power cos alpha की पावर n माइनस e अपॉन alpha की पावर m is equal to -e अपॉन 2, देन m अपॉन n का वैल्यू बच्चों फाइंड करना है, क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझना बच्चों। भाई क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो हम तो पहली बात में एक ही समझ में आ रहा है, e की पावर में कुछ लिखा हुआ है और माइनस में e लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में तो कितना लिखा होना चाहिए था? 1 लिखा होना चाहिए था। तो आप e कॉमन ले लो। सबसे पहले तो भैया जी आप e कॉमन ले लो, तो क्या बचा ऊपर? e की पावर कॉस एल्फा की पावर n माइनस पावर में -1 और एक नीचे -1 और अपॉन एल्फा की पावर m और इज इक्वल्स टू -e/2। ऐसा बच्चों बन गया है। अब भाई बच्चों ये वाला e तो उस वाले e से कैंसिल करा दो आप देखो। अब यहां बच्चों जो e की पावर में लिखा है वो लिखा है cos एल्फा की पावर n -1, तो अपॉन में भी क्या बनाना है आपको? cos एल्फा की पावर n -1। तो इससे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों कर दिया है, और इक्वल्स टू में हो गया माइनस का हाफ बच्चों। अब देखो बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहां से एक माइनस कॉमन लेके उधर दे दो तो नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ बना, लिमिट एल्फा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एल्फा की पावर n अपॉन एल्फा की पावर m इज इक्वल टू 1/2। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों याद करो 1 माइनस कॉस एक्स के अपॉन में क्या होना चाहिए? उसके अपॉन में होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो यहां बच्चों लिमिट एल्फा टेंस टू 0 है
और 1 माइनस कोस एल्फा की पावर n है, तो अपॉन में होना चाहिए एल्फा की पावर n का स्क्वायर। भाई फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एल्फा की पावर ये 2n हो गया एक्चुअली में, एल्फा की पावर 2n, और पहले से ही लिखा है वहां एल्फा की पावर m, इसका वैल्यू हो गया बच्चों 1/2। अब इसका वैल्यू कितना आता है रे बच्चों, इसका वैल्यू होता है 1/2। सो लिमिट एल्फा की पावर 0, इसका वैल्यू हो गया 1/2, और ये क्या बन गया बच्चों, एल्फा की पावर 2n अपॉन एल्फा की पावर m इज इक्वल टू 1/2। 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर दो बच्चों। आप देखो ध्यान से क्या बन गया जी, लिमिट एल्फा टेंस टू 0, एल्फा की पावर 2n अपॉन एल्फा की पावर m इज इक्वल टू 1। आप देखो जी, अपना छोटा दिमाग यूज करके बताओ, एल्फा की पावर 2n अपॉन एल्फा की पावर m 1 के बराबर कब आ जाएगा। अरे भाई 1 के बराबर तो चीज तभी आएगी ना जब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर नीचे कैंसिल तो कब होएगा, जब दोनों की पावर सेम होगी। जब दोनों की पावर सेम होगी तभी तो कैंसिल होगा। इसलिए दोनों पावर सेम होनी चाहिए, तो 2n इज इक्वल टू m होना चाहिए, 2n इज इक्वल टू m। तो बच्चों m अपॉन n का वैल्यू कितना होना चाहिए, m अपॉन n का वैल्यू 2 बच्चों होना चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब देखो लिमिट में मेनली चीज आपको याद क्या रखनी है, जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है, और क्वेश्चन कुछ भी आए आप फॉर्मूला जैसे आपको फॉर्मूला फील हो तो उसके जैसा बिल्कुल आप बना डालो। भाई जैसे हमें दिखा 1 माइनस कॉस दिख रहा है, तो हमें याद है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो आप अपॉन में एक्स स्क्वायर बना दो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बाकी जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है धीरे 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 छोटा हो जाता है, और जब छोटा हो जाएगा फिर तो आप सोल्व कर ही डालोगे ना। तो ये बच्चों हमने कर लिए काफी सारे सवाल जब e की पावर x या a की पावर x के टर्म्स में बच्चों ऐसे लिखे होते हैं। आइए एक फॉर्मूले पे और चर्चा कर लेते हैं, वो है बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x। तो बच्चों हमने एक्सपेंशन सीखा था ln 1 प्लस x का, तो वही एक्सपेंशन हम यहां यूज कर लेंगे। तो क्या था रे बच्चों, एक्सपेंशन याद है क्या, नहीं याद है तो देख लेना, लिखा था ना लास्ट क्लास में, ये था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसा कुछ था जी, और अपॉन में कितना है x है। तो भी x तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। आप बच्चों इसमें x को आप 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो बच्चों ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 में 1 के इक्वल होगा। इसको बिल्कुल वैसे ही फील करना है बच्चों, ln 1 प्लस 1 के प्लस में जो लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, 1 के प्लस में जो लिखा है वही अपॉन में होना चाहिए, और वो 0 को टेंस करना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा बच्चों। आओ बच्चों हम इस फॉर्मूले से अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, फॉर्मूला फील कर लिया है, जो लॉग के अंदर 1 प्लस में लिखा हो तो वही अपॉन में लिखा होना चाहिए, तो आंसर 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 3x अपॉन x, जैसे इसको आपको सॉल्व करना है भाई। तो इसमें देखो 1 के प्लस में कितना लिखा हुआ है 3x लिखा है, और नीचे कितना लिखा है x लिखा है, तो यहां आप 3x बनाएंगे, और 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहां बन जाएगा 3x और इनटू में आ जाएगा 3। आप देखो जो 1 के प्लस में लिखा है वही अपॉन में लिखा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन ln
1 प्लस एक्स। तो इसमें तो दो दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं भाई, एक तो ई की पावर वाला आ गया, एक ln वाला आ गया। तो क्या सिखाया है? अरे सिखाया क्या है आपको, आप तो जैसा फॉर्मूला होता है वैसा बना लिया करो, जिसकी कमी ज़्यादा पड़े उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो जी। तो यहाँ देखो लिखा है ई की पावर साइन एक्स माइनस 1, तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए। अरे सीखना था फॉर्मूला, जो ई की पावर में वही अपॉन में होना चाहिए। और यहां जो लिखा है बच्चों ln 1 प्लस एक्स, इसके साथ क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो हमने क्या किया है बच्चों, हमने साइन एक्स से डिवाइड किया, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और x से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बच्चों e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, इसका वैल्यू हो गया 1, x अपॉन ln 1 प्लस एक्स, ये भी हो गया 1, और साइन एक्स अपॉन एक्स भी हो गया 1। तो कुल मिला के आंसर आ गया है बच्चों 1। तो बस यही कंसेप्ट आपको मेनली याद रखना है, लिमिट्स में फॉर्मूला बना डालो, जिसकी जरूरत पड़े उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बिना घबराए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 ln x अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 ln x अपॉन x माइनस 1। तो इसमें क्या सिखाया भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको आप क्या करें, x को 1 प्लस h पुट कर लीजिए। तो h टेंस टू तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस h, और x माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा h। तो ln 1 प्लस h अपॉन h, देखो जो 1 के प्लस में वही अपॉन में है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया है 1। तो ये तो याद ही रखना, जब भी आपका 0 को टेंस नहीं कर रहा होता, जैसे हमारे फॉर्मूला जो ln वाला होता है उसमें x 0 को टेंस करना चाहिए। अब 0 को नहीं टेंस कर रहा है तो आप ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू e, लिमिट x टेंस टू e ln x माइनस 1 अपॉन x माइनस e। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है बच्चों, इसमें भी ऐसे ही देखो, ये वाला आपका 0 को टेंस नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, x को e प्लस h पुट कर देंगे, x को e प्लस h पुट कर देंगे। तो ये देखो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ln e प्लस h माइनस 1 अपॉन h। आप देखो इसमें क्या क्या गड़बड़े हैं, ठीक है, कितनी बातें होगी। एक तो देखो इसमें जी यहाँ 1 नहीं आ रहा, 1 आना चाहिए था हमारे, तो फॉर्मूले में तो 1 होता है ना हमारे, और एक ये फालतू में -1 यहां से आया हुआ है एक। तो इसके लिए आप क्या करें बच्चों, यहां आपको 1 बनाना है, तो इससे आप e कॉमन ले लो। कैसे लिखा जाएगा, ln h टेंस टू 0, e कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस h अपॉन e, और ये माइनस में 1, और अपॉन लिखा है बच्चों h। अब बच्चों यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो भाई, लॉग में e इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में आ जाते हैं। अरे फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला भूल गए आप तो यार, ये फॉर्मूला लॉग ए बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ इसमें यूज कर लीजिए बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 ln e प्लस ln 1 प्लस h अपॉन e माइनस 1, और अपॉन में h। आप देखो बच्चों ln e का वैल्यू कितना होता है, ln e का वैल्यू तो 1 होता है। अरे ये 1 है रे 1, और ये यहाँ कितना है -1, तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन e, और डिनोमिनेटर में कितना है जी, वहां है h। आप देखो जी फॉर्मूला तो ये कहता है कि जो भैया 1 के प्लस में लिखा है बिल्कुल सेम वही अपॉन में लिखा होना चाहिए। तो 1 के प्लस में तो h अपॉन ई लिखा है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा होना चाहिए, h अपॉन ई लिखा होना चाहिए।
तो ऐसा बनाने के लिए आपको ई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखो जी, जो आपका ln 1 प्लस एच अपॉन ई अपॉन एच अपॉन ई है, ये तो 1 हो जाएगा। तो बचा क्या आंसर? 1 अपॉन ई। तो आंसर बच्चों आ गया है 1 अपॉन ई। आइए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई में एक बार पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा है वैसे तो। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ln 3 प्लस x माइनस ln 3 माइनस x अपॉन x। ये है जी बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन में यदि आप देखें तो इस क्वेश्चन में भी जैसा ही लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसी फीलिंग है। ये एक 3 फालतू आ रहा है, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे यहाँ भी 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे भैया। तो कैसा लिखा जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 ln 3 से कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस, यहाँ भी आप 3 कॉमन ले लो तो बना 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और डिवाइड में कितना हुआ जी? डिवाइड में हुआ बच्चों x। अब फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर दो, ये मल्टीप्लाई में लिखें तो प्लस में आ जाएंगे। तो ये बनेगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 ln 3 प्लस ln 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और यहाँ माइनस में ln 3 और माइनस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और अपॉन में चल रहा है बच्चों x। अच्छी बात क्या होगी रे बच्चों? अच्छी बात ये हुई ln 3 कैंसल। ये तो कैंसिल हुआ, बचा क्या देखिएगा? बचा जो है वो ये है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और इसके अपॉन में x और माइनस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और अपॉन x। भाई ये 2 टर्म बचे थे ना, नीचे x बचा था तो x को अलग अलग डिवाइड हमने कर लिया है। आप देखो जी, यहाँ 1 के प्लस में x अपॉन 3 लिखा है तो नीचे भी x अपॉन 3 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस एक्स अपॉन 3। तो एक तो क्या करो, माइनस ये वाला जो माइनस है यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस आ गया और x अपॉन 3 होना चाहिए तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स अपॉन 3 इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और तो कितना बच गया यहाँ 1/3। ऐसी सेम इसमें ln 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और अपॉन में माइनस एक्स अपॉन 3 तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ भी बच गया 1/3। तो 1/3 प्लस 1/3 कितना बन गया रे बच्चों? 2/3। आओ बच्चों एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, लिमिट x टेंस टू 0 5 की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x इंटू ln 1 प्लस एक्स। देखो जी बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। भाई क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ना फॉर्मूले आ जाने चाहिए। पहले ऊपर देखो 5 की पावर x माइनस 1 है, कोई ऐसा फॉर्मूला? बिल्कुल है जी। तो भाई 5 की पावर x माइनस 1 है तो इसके अपॉन में होना चाहिए x और इसका है होल स्क्वायर, तो एक्चुअली में ये x स्क्वायर बन गया है। अब यहां देखो ln 1 प्लस एक्स, तो ln 1 प्लस एक्स के साथ क्या होना चाहिए? ln 1 प्लस एक्स के साथ बच्चों हुआ करता है x। ये बच्चों बन गया। आप देखो यहां नीचे कितना है, देखो एक्स स्क्वायर और ऊपर कितना है x, तो कुल मिला के नीचे कितना बना है x बचा और पहले भी कितना था x था। आप ऐसे समझ सकते हैं हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर लिया है, वो एक्स स्क्वायर बन के इसके साथ चला गया और ये x यहाँ ln वाले के साथ चला गया। अब बच्चों 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये बन जाएगा ln 5 और पूरे का स्क्वायर। और बच्चों x अपॉन ln 1 प्लस एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका वैल्यू तो हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों?
आंसर आ गया है ln 5 का होल स्क्वायर, ln 5 का होल स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और 2-3 नए नए फॉर्मूले सीखे, और एक और बात अच्छे से आपको समझ में आ गई, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है हमें उसके जैसे ही क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़े वो कर लेते हैं। उससे क्या होगा, काफ़ी सारा बड़ा पार्ट हट जाता है, उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है, और जो बचा होता है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर उसको आप अलग से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो अब बच्चों आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो बेसिक वाले सारे क्वेश्चन है वो सब इससे हो जाएंगे बच्चों। तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों। यदि आपको लिमिट्स नहीं आएगा तो आगे डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, मतलब कैलकुलस में कुछ नहीं आएगा, ये आप समझिएगा, सब कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसको बहुत अच्छे से आपको इस टॉपिक को करना है, और अच्छे से करने का मतलब क्या है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ते रहिए मेहनत से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।